हेलो एवरीवन, आपके अकॉर्डिंग इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट माइंड, सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति कौन होगा? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू चैट जीपीटी, इट विल आंसर लियोनार्डो डा विंची। बट अपन इंडियंस कितना लियोनार्डो डा विंची से कनेक्ट कर पाएंगे? कौन है लियोनार्डो डा विंची? सेकंड नंबर पे पूछेंगे तो वो बताएगा आइजैक न्यूटन को, और थर्ड नंबर पे उसने रखा एल्बर्ट आइंस्टाइन को। ये दोनों नाम कुछ जाने पहचाने लगते हैं, मोर रिलेटेबल देन लियोनार्डो डा विंची। बट होशियार को होशियार जनता बनाती है, वरना आदमी खुद से तो मेरा IQ बहुत हाई था, तो my IQ was over 160 something. नाउ जब चैट जीपीटी से ये पूछा कि इन तीन लोगों में से सबसे ज्यादा हाइप किसकी है अमंग कॉमन ऑडियंस, देन क्लियर कट विनर वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन, इवन आइजैक न्यूटन से भी ज्यादा। और मेरी बिल्कुल सहमति है इस बात में, वरना न्यूटन मूवी का ये डायलॉग कभी कनेक्ट ना करता। आइंस्टाइन बनने की कोशिश मत करो। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन की इतनी भी क्या हाइप है? कोई बोलेगा कि उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया था, बट समझ में आती है क्या कितने लोग उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं? और मैं उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहा हूं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को तो साइड ही कर दो। जिस बात का अपने को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या खोजा था, वो क्या बातें करके गए, उस पर अपन क्या जजमेंट लेंगे? ऐसे तो मतलब कल को कोई कुछ भी बड़बड़ा के चला जाएगा, अपन उसको सच मान लेंगे क्या? There is only time. There is no space. Space is an illusion. एक और क्राइटेरिया ले सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू बहुत ज्यादा था। वेल फन फैक्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू कभी मेजर नहीं किया गया। जो करंट टेक्नोलॉजी है आईक्यू मेजर करने की, उसके अकॉर्डिंग बता दिया जाता है कि आइंस्टाइन का आईक्यू 170-160 के अराउंड रहा होगा। बट अगर यही पैमाना लेना है तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, एक और क्रांतिकारी साइंटिस्ट, उनका आईक्यू और एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू लगभग बराबर था, बल्कि मैक्सवेल का थोड़ा ज्यादा ही रहा होगा। आर इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, उनका भी कहा जाता है आईक्यू एल्बर्ट आइंस्टाइन के कंपैरेबल था। तो आईक्यू बस कहने वाली बात है, ये डिफरेंशिएटर नहीं बन सकता आइंस्टाइन के फेमस होने का। बहुत से लोगों का आईक्यू आइंस्टाइन से ज्यादा भी रहा है और उनके बराबर भी रहा है, बट वो लोग आइंस्टाइन जितना फेमस नहीं है। एक लास्ट क्राइटेरिया और लेते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज का आम जनता पे कितना असर पड़ा। सो जो गूगल मैप्स हम यूज करते हैं उसमें क्लियरली आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगती है। बस सिर्फ गूगल मैप क्या इतना काफी है हो हल्ला करने के लिए? कंपेयरिंग विद आइजैक न्यूटन, जिनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्रेडिट दिया जा सकता है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की थ्योरीज है वो कहीं ना कहीं वायरलेस कम्युनिकेशन से जाके जुड़ जाती हैं। सो गूगल मैप अकेला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से निकले कार्स, ट्रेन्स, मशीन्स और वायरलेस कम्युनिकेशन से निकले इंटरनेट को बीट नहीं कर देगा। गूगल मैप तो खुद इंटरनेट पे चल रहा है। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने फेमस सेलिब्रिटी है क्यों आखिर? इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। ईयर 1905 में, कॉल्ड मैजिकल ईयर फॉर आइंस्टाइन एंड इट इंडीड मिरेकल ईयर फॉर साइंस। इस साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 3 क्रांतिकारी पेपर पब्लिश किए, प्लस एक फॉलो पेपर भी था। तो इन 4 पेपर्स ने साइंस की नींव को हिला डाला। एक पेपर क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दे रहा है, दूसरा पेपर बता रहा है कि एटम्स और मॉलिक्यूल सच में एग्जिस्ट करते हैं, और तीसरा पेपर, बाप ऑफ ऑल पेपर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नाउ ऐसा क्या निकल के आ गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि बवाल मच गया वैज्ञानिकों के बीच। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तकरीबन 250 साल बाद न्यूटन के लॉज में दिक्कत निकाल दी, वो लॉज जिनके बल पे पूरी फिजिक्स खड़ी हुई थी उस समय तक। और ये बड़ा इंट्यूटिव है कि क्यों 250 साल लग गए न्यूटन के लॉज को हिलाने में। न्यूटन के लॉज हमारे जो भी आसपास हो रहा है उसको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बट उन लॉज की भी इस यूनिवर्स में लिमिट है जो हमको और आपको डेली रूटीन में नहीं फील होगी। यही रीजन रहा होगा कि 1905 में कोई भी वैज्ञानिक इस बारे में बात ही नहीं कर रहा था कि न्यूटन की मैकेनिक्स कैसे गलत हो सकती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जो भी हमारे आसपास दिखाई दे रहा है वो न्यूटन के लॉज से बिल्कुल सटीक तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देन कम्स द न्यू गैंगस्टर इन टाउन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि जो भी हमारे आसपास दिख रहा है उसको तो F=ma लगाकर एक्सप्लेन कर दोगे, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट लेट से स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में भागना शुरू कर दे, या कोई ऑब्जेक्ट किसी भारी भरकम चीज के पास खड़ा हो जाए, जैसे ब्लैक होल के पास खड़ा हो जाए, वहां न्यूटन के लॉज गड़बड़ाना शुरू कर देते हैं।
आइंस्टाइन ने रियलिटी की एक और परत खोल के रख दी जो सिर्फ न्यूटन की बातों से पता नहीं लगेगी। इसलिए यह कहना भी गलत है कि न्यूटन वाज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत बात होगी। न्यूटन वाज नॉट रॉन्ग, ही वाज लिमिटेड। आइंस्टाइन ने न्यूटन की जो दुनिया है, जो हमारी दुनिया है, उसके अलावा जो एक दुनिया है उसको हमारे से इंट्रोड्यूस करवाया। और अब आफ्टर वॉचिंग इंटरस्टेलर मूवी काफी लोगों को इस बारे में पता भी है कि टाइम डायलेशन इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो न्यूटन की थ्योरी से नहीं पता चली थी। टाइम डायलेशन माने कि हम सब के लिए जो टाइम है वो अलग अलग रेट से फ्लो करता है, विच इज क्वाइट नॉन इंट्यूटिव। ऐसा हो सकता है कि दो लोग सेम एज के हैं बट एक आदमी थोड़ा जल्दी बुढ़ा होकर मर जाए और दूसरा जवान का जवान रहे, बट ये चीजें धरती पर बैठे बैठे नहीं होंगी। इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में भागना पड़ेगा, ब्लैक होल जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट के आसपास भटकना पड़ेगा। नाउ दिस इज द कंक्लूजन कि हाइप किस बात की है। आइंस्टाइन ने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सर आइजैक न्यूटन के लॉज में कमी निकाली। आइजैक न्यूटन, जिनको एक टाइम पे नेक्स्ट टू जीसस क्राइस्ट माना जाता था। वेल, फन फैक्ट कि आइजैक न्यूटन का जन्म भी 25 दिसंबर को क्रिसमस पर ही हुआ था, बट उस जमाने में कैलेंडर दूसरा था, अभी कैलेंडर बदल चुका है। और ये एक क्लर्क, मामूली सा बाबू आदमी, जीसस न्यूटन क्राइस्ट की थ्योरी पे सवाल उठा रहा है। यस, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज एक्चुअली क्लर्क इन अ पेटेंट ऑफिस जब उन्होंने ये 3 पेपर पब्लिश किए थे 1905 में। फिजिक्स में वो पीएचडी थे, उनको फिजिक्स आती थी बट पेट भरने के लिए करना पड़ता है, तो वो पार्ट टाइम जॉब करते थे, फुल टाइम फिजिक्स उनका पैशन था। साइंटिस्ट लोग तो हिल गए थे ये 3 पेपर देख के, आधों को तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में भी नहीं आई, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज तक नहीं मिला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। सो देयर आर सो मेनी लेजेंड्स लाइक सर आइजैक न्यूटन, जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल, श्रीनिवास रामानुजन, बट आइंस्टाइन इन सब के ऊपर जाकर बैठे हैं बिकॉज ही गेव अस द न्यू फ्रंटियर्स टू डिस्कवर मोर एंड मोर अबाउट आवर मिस्टीरियस यूनिवर्स। हम ह्यूमंस तो अभी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकल के आता है जो बात है, उन सबको फील भी नहीं कर सकते। एक समय था इन द लेट 19th सेंचुरी, 1890s के अराउंड, जब कोई फिजिक्स में पीएचडी करने जाता था तो उसको एक सलाह दी जाती थी कि इस फील्ड में आपको ज्यादा बचा नहीं है, न्यूटन और मैक्सवेल जैसे लोग काफी कुछ रिसर्च करके जा चुके हैं, तो फिजिक्स में कुछ नया डिस्कवर करने के लिए नहीं है और किसी और चीज में देन अपना करियर बनाओ। देन कम्स एल्बर्ट आइंस्टाइन इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड he says, hold my beer, here comes the theory of relativity and quantum mechanics। साइंस में जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज चल रही है उसमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को कहना चाहिए कि आइंस्टाइन वाज द को फाउंडर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बिकॉज काफी लोग इन्वॉल्व हुए थे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इन दोनों थ्योरीज को मर्ज करने की जद्दोजहद चल रही है। आइंस्टाइन ने इसकी शुरुआत भी की थी, उस समय इसको बोला गया था यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। आइंस्टाइन इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। आई थिंक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज वेटिंग फॉर इट्स नेक्स्ट जीनियस, नेक्स्ट आइंस्टाइन, and so at the end, yes, he is worth the hype।